नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल कुमार और ये है सीधी बात। इस चैनल पे ये मेरी तीसरी वीडियो है। भारत में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार का ऐसा कहना है कि भारत की सुरक्षा को लेकर हम जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं और ना ही करेंगे। हाल ही में कुछ दिनों पहले सैफ अली खान के घर पे जो वाकया घटना घटित हुई, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है कि सैफ अली खान को चाकू मार दिया या लूटने गया था, नहीं। मुझे दिक्कत ये है कि वो जो व्यक्ति था वो था कौन। उसका नाम शहजाद इस्लाम करके कुछ था। ऐसा बताया जा रहा है कि वो भारत में अवैध रूप से आया था। वो बांग्लादेश का रहने वाला था। वो बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान था। अभी ये आज की बात तो है नहीं। 10 साल पहले भी ये रोहिंग्या मुसलमान थे, 20 साल पहले भी थे, 30 साल पहले भी थे। और ये सबको पता है, बीजेपी को पता है, कांग्रेस को पता है, भारत में जितनी भी पार्टियां हैं सबको पता है, और भारत में जितने लोग हैं उन सबको भी पता है। और ये भी पता है कि ये जो रोहिंग्या मुसलमान है ये भारत के नेक हितों में काम नहीं आएंगे। ये भारत की उन्नति के लिए यहाँ पे नहीं है। ये कहीं ना कहीं भारत को क्षति पहुंचाने के लिए ही है। तो मैं बीजेपी से ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो इलेक्शन के समय, चुनाव के समय ये कहते हो कि नहीं हम इस पे कार्रवाई करेंगे, हम इस पे कार्रवाई करेंगे, हम इनको हटाएंगे। पिछले 10 साल से आप हटा नहीं पाए हो। और इस पे क्या किया जा रहा है इनके लिए कि इनको आप कैसे हटाओगे, कैसे निकालोगे भारत से। आप चुनाव के समय आते हो, बयानबाजी देते हो, चले जाते हो, लेकिन इस पे हो क्या रहा है, प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँचा, इस पे कोई बात विचार नहीं हो रहा है। आज ये रोहिंग्या मुसलमान सैफ अली खान के घर पे पहुंच सकता है, तो क्या कल ये आपके और हमारे घर तक नहीं आ सकता है? ये सोचने वाली बात है। महाराष्ट्र में भी अभी बीजेपी की ही सरकार है, तो अभी महाराष्ट्र सरकार इसको लेकर क्या करेगी? बयान तो उन्होंने दे दिया कि हम भाई महाराष्ट्र में जितने भी रोहिंग्या हैं उनको हम यहाँ से निकालेंगे, लेकिन कैसे निकालोगे और कब निकालोगे? डेट बताओ ना। उस पर आज क्या किया, अभी पिछले 2-3 दिनों में आपने क्या किया उस चीज़ को लेके? इन सब चीज़ों में और कितना टाइम लगेगा? क्या ये भारत की सुरक्षा में, भारत की सुरक्षा इससे आप क्या, आप देखो एक कहावत है, पुराना कहावत है कि जो किले के दरवाजे होते हैं ना, वो किले के अंदर से खुलते हैं या खोले जाते हैं। तो ये जो रोहिंग्या मुसलमान है ना, ये भारत के अंदर तक आ गए हैं। और इस पे इंसानियत का तो पर्चा कोई ना ही काटे कि अरे यार वो भी इंसान है, इंसानियत है, उसको भी जीने का हक है, वहाँ उसको मैं XYZ। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके घर में मान लो कुछ कीड़े मकोड़े आ गए। अब अगर आप ये सोच के कि यार भगवान ने उसको भी तो बनाया है, उसको भी जीने का हक है, भगवान ने उसको भी इसी जमीन पे, इसी धरती पे भेजा है, मैं कौन होता हूँ मारने वाला, उसको जीने देते हो, क्या कर लेगा वो? 2-3 कीड़े हैं, आप उसको नहीं मारते हो, आप उसको अपने घर से नहीं भगाते हो, फिर क्या होगा? वो अपना जनसंख्या बढ़ाएगा। वो जो 2-3 कीड़े स्टार्टिंग में आए थे, वो स्टार्टिंग में आपको दिखेंगे भी नहीं कि कहाँ है, किस कोने में है, आप ढूंढोगे फिर भी ना मिलेंगे वो। लेकिन फिर वो जनसंख्या बढ़ाएंगे, फिर आपको वो दिखना चालू हो जाएंगे, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर भागते हुए। फिर आप सोचोगे यार चलो यार हटाओ, कोई बात नहीं, ये 2-4 ही तो दिख रहे हैं। एक्चुअल में वो 2-4 आपको दिख रहे हैं, है तो बहुत सारे, जनसंख्या उन्होंने बढ़ा ली, लेकिन अगर आप फिर भी कुछ नहीं कर रहे हो तो फिर वो आपका जीना बेहाल कर देंगे। फिर वो इतनी जनसंख्या बढ़ा लेंगे कि आप जहाँ देखोगे वहाँ वो कीड़े मकोड़े ही दिखेंगे। आप खाने जाओगे तो खाने में दिखेंगे, आप कपड़े पहनोगे तो उस कपड़ों में होंगे, आपके बेडशीट पे होगा, आपके चेयर पे होगा, घर के हर कोने में होगा। आप जहाँ कदम रखोगे वहाँ वो कीड़े दिखेंगे, और उस समय आप उन कीड़ों को भगा भी नहीं सकते हो, मार भी नहीं सकते हो, क्योंकि वो जनसंख्या में इतनी ज़्यादा हो गया कि आपको अपने घर का पूरा फर्नीचर इधर से उधर करना पड़ सकता है उनको हटाने के लिए। कहने का मतलब कि जो रोहिंग्या हैं जो स्टार्टिंग में आए, या इनको बुलाया गया या इनको लाया गया अवैध तरीके से, किसी भी वजह से, स्टार्टिंग में किसी को नहीं दिखते थे, धीरे धीरे इन्होंने अपनी जनसंख्या बढ़ाई तो हल्का फल्का इधर से उधर ये दिखना चालू हो गया। फिर भी लोगों ने कहा यार कुछ नहीं, इंसान है, जीवन उनका भी है, वो भी जी रहे हैं। कुछ लोग प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं कि ये कहाँ जाएंगे, ये मासूम, ये गरीब, ये बेचारे। अभी क्या है, अभी ये दिखना चालू हो गया है, इधर से उधर, इधर से उधर।
अगर अभी भी इन पे एक्शन नहीं लिया गया तो इनकी जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी और इतने भारत में ये फैल जाएंगे कि बाद में फिर आपको इनको निकालना या इनको मारना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि आज की डेट में इन रोहिंग्या मुसलमानों से भारत से निकालना कोई बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है, बिल्कुल नहीं। एक महीना बस, एक महीना बहुत है इनको भारत से निकालने के लिए। बस उसके लिए आपको हल्का सा निर्दयी होना होगा। हल्के से आपको, कुछ लोग हैं ना प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं, ज्ञान बांटने लग जाते हैं, तो उनकी बातों को अनसुना करना होगा। बाकी एक महीना काफ़ी है इनको निकालने के लिए, लेकिन तभी मुमकिन है जब आप चाहोगे कि नहीं अब बहुत हो गया, अब ये रोहिंग्या मुसलमान हमको भारत में नहीं चाहिए। ये इंसानियत का पाठ जब आप भूल जाओगे तब आप इनको निकाल पाओगे। देखो सिंपल सी बात है कि हम ये कहते हैं कि यार वो भी तो जीव है, उसका भी जीवन है। इस हिसाब से देखा जाए तो राक्षस जो थे वो भी तो जीव ही थे, वो भी तो प्राणी ही थे, वो भी तो जी ही रहे थे। तो भगवान क्या करे कि नहीं यार उसको भी तो हमने ही बनाया है, उसका भी तो जीवन है, हम कैसे उसको नष्ट कर सकते हैं। अगर भगवान ऐसा सोच के उसको ना मार रहे तब तो पूरे ब्रह्मांड पे राक्षसों का ही राज हो जाएगा ना। फिर मारना पड़ा ना उनको कि नहीं, भले जीव है और जीवन है, सही बात है। भगवान को आखिरकार उनको मारना पड़ा ना भाई, और मारेंगे ही ना, क्या करेंगे। आप एक जान बचाने के लिए अगर 100 जान की दाव लगा रहे हो तो आप बेवकूफ़ हो। सिंपल सी बात, आप बेवकूफ़ हो। ये आज का मुद्दा नहीं है, ये बहुत पुराना मुद्दा है। हर चुनाव में, हर स्टेट के चुनाव में ये वादे किए जाते हैं कि नहीं हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे, ये कानून बनाएंगे, वो कानून बनाएंगे, लेकिन कब बनाएंगे ये नहीं बताया जाता है। अफसोस की बात तो ये है कि कब बनाओगे। मेरा तो यही कहना है कि जब वो सैफ अली खान के घर में घुस सकता है तो उस जैसे और रोहिंग्या मुसलमान क्या आपके और हमारे घर में नहीं घुस सकते हैं? आराम से घुस सकते हैं ना, बहुत आराम से। और फिर वो क्या उत्पाद मचाएंगे, या नहीं मचा रहे हैं क्या? अभी तक मचा रहे हैं। इस पे अभी सरकार को चाहिए कि एक्शन लिया जाए। 1 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको यहाँ भारत से चुन के निकालने में। 1 महीना बहुत टाइम हो गया। बस आपको 1 महीने के लिए हल्का निर्दयी बनना होगा। तो मेरी यही अपील है कि आप 1 महीने के लिए निर्दयी बन जाओ। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं।